रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर को लूट के खा जाएंगे और राम के पिछवाड़े को लाल करके दिखाएंगे और हनुमान के पैर में घुंघरू बांध के उसे नचाएंगे। हनुमान के जो गले में जो हार थे, सोने के हार थे और दुनिया भर के हीरे मोती थे, वो गायब कर दिए, नकली का हाथ डाल दिए। भगवान घूमते फिर रहे, कह रहे इन्होंने तो मुझे लूट लिया। मुझे किसी ने नहीं लूटा, ना हुमायूं ने लूटा, ना किसी औरंगजेब ने लूटा, किसी ने नहीं लूटा है, ना अकबर के का शासनकाल में कहीं नहीं लूटा गया मुझे। मेरे को लूटा है तो भाजपा ही होने। राम तो रो रहा है, राम तो भटक रहा है और राम तो चिल्ला रहा है कि भाई बचाओ। वो कह रहा है मेरी सीते कहाँ हो, तुम मुझे बचाओ। हे लक्ष्मण भैया कहाँ हो, मेरी जान निकल गई। वो कह रहा है हनुमंता, हे हनुमान तुम कहाँ हो। हनुमान कह रहा है प्रभु राम, मुझे भी बना लिया इन्होंने बंदी और मेरे पैरों में घुंघरू पहना के। कह रहे हनुमान मेरी नाच, मेरी जान परेशान। चंदा दिए, इतना सवाल कर रहे हैं राम मंदिर में आप चंदा दिए? हाँ चंदा दिए भाई, आज भूल के क्या 1992 में लिया, 1979 में लिया और वो कनस्तर लेके आए थे इनके बाप, कनस्तर बजाते थे, उसमें चंदा दिया। सालों ने पर्ची तक नहीं दी। आज तक पूछ रहे हैं भाई, अब तक तो बहुत पैसा दे चुके हैं, कितनी। नाम है राशिद कमाल, हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत है, जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से राम मंदिर की जो में जिस तरह से चोरी हुई है, उसके बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार जो है क्या कुछ कार्रवाई हुई इसको जवाब दे। सोमवार तक इसका समय दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो है योगी आदित्यनाथ अयोध्या में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार से पहले हनुमानगढ़ी में जो है नमाज और इफ्तार किए जा रहे थे, नमाज पढ़े जा रहे थे। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। नंदा भाई राजपूत है। नंदा भाई कैसे देख रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है राम मंदिर चंदा चोरी का, कैसे सुप्रीम कोर्ट पूछा है कि राज्य और केंद्र सरकार जवाब दे और क्या कुछ कार्रवाई हुई इसका रिपोर्ट पेश करे। बिल्कुल, राज्य और केंद्र सरकार को भी ये जवाब देना चाहिए कि सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया है मामला। ये मामला कहीं से कम राज्य अदालतें हैं जो कम से कम लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, फिर सेशन में जाना चाहिए, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्यों जा रहा है। क्योंकि आप चारों को सारे जानते हैं कि केंद्र सरकार में किसकी सरकार है, उन्हीं भाजपाइयों की, रामद्रोहियों की, जो आरएसएस के लोग हैं, उनकी सरकार है। वही जज बैठे हुए हैं और जितने जज हैं वो वैसे ही गाली देते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, आतंक मचा रखा उन्होंने। तो वो लोग बैठे हुए हैं और वहाँ कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे वो अंकुश लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, स्टे लगा देंगे इसकी सुनवाई पे। उसके बाद मामला खत्म है। ये सारे के चोर, लुच्चे, लफंगे जितने आतंकी हैं, अब ये चंपत राय देख लो कैसा था, इसके खिलाफ बयान दिया ना उसने, यति नरसिम्हानंद ने, उनने कहा ये तो लोंडेबाज है, ये बिना लोंडों के बगैर सोता नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्रीय शोषण संघ, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, और ये हैं पूरे नंग। तो ये हालत है इनकी, ये खुद लुगाईबाज, लोंडेबाज, छिनरे और डकैत और चोर भी हैं। इनके सारे कुकर्म इनके अंदर छुपे हुए हैं। ये क्या करेंगे, राम तो रो रहा है, राम तो भटक रहा है और राम तो चिल्ला रहा कि भाई बचाओ। वो कह रहा है मेरी सीते कहाँ हो, तुम मुझे बचाओ। हे लक्ष्मण भैया कहाँ हो, मेरी जान निकल गई। वो कह रहा है हनुमंता, हे हनुमान तुम कहाँ हो। हनुमान कह रहा है प्रभु राम, मुझे भी बना लिया इन्होंने बंदी और मेरे पैरों में घुंघरू पहना के। कह रहे हनुमान मेरी नाच, मेरी जान नाच। और किसका दे रखा है झंडा हनुमान के हाथों में है, किसका, भाजपा का झंडा लेके पैरों में घुंघरू बांध के हनुमान को नचाया जा रहा है। हालत ये भी हो सकती है कि आज कहीं ना कहीं हनुमान के पैरों में घुंघरू बांधे हैं, कल इसको साड़ी पेटीकोट पहना के भी नचा सकते हैं। ये इतने आतंकी हैं भाजपाई और आरएसएस के लोग, कहीं ना कहीं सनातन को बर्बाद करने वाले लोग, धर्म को बर्बाद करने वाले लोग, राम को लाने वाले हैं नंदा भाई, वो राम को लाने वाले हैं लोग हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे कुछ नहीं है, तो पाखंडी आतंकी है। राम को लाए हैं और कहते रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर को लूट के खा जाएंगे और राम के पिछवाड़े को लाल करके दिखाएंगे और हनुमान के पैर में घुंघरू बांध के उसे नचाएंगे, उसे नचनिया बना देंगे। तो जिसने हनुमान को, बजरंगबली को नचनिया बना दिया हो, उसका क्या हाल होगा। और ना बागेश्वरी रानी बोल रही है, अब मेरी बागेश्वरी रानी है तो बता तेरी कहाँ है कहानी और कहाँ है जवानी, तू क्यों नहीं निकाल ली पर्ची, पर्ची निकाल के बता कौन है आतंकी, कौन है भेड़िया। मगर वो बागेश्वर भी कह रहा भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं अगर बोला तो मेरी तो बोलती हो जाएगी बंद और हम भक्तों के मुंह में, हाँ समझ रहे हो, बाकी मैं क्या कहूँ, है भगवान दुखी, है सब परेशान। चंदा दिए, इतना सवाल कर रहे हैं राम मंदिर में आप चंदा दिए? हाँ चंदा दिए भाई, आज भूल के क्या 1992 में लिया,
1979 में लिया और वो कनस्तर लेके आए थे इनके बाप, कनस्तर बजाते थे, उसमें चंदा दिया, सालों ने पर्ची तक नहीं दी। आज तक पूछ रहे हैं भाई, अब तक तो बहुत पैसा दे चुके हैं, कितनी बार कनस्तर लेके आए, कितनी बार कार सेवा के नाम पे इन्होंने पैसे लिए, चंदा लिया। ये सब पूरे देशवासियों का, भारतवासियों का, ये जितने भिखमंगे हैं जो चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे, जो भीख मांगते हैं और धर्म का ज्यादा झंडा दिखाते हैं उठा के, ये पूछ रहे कि हमारा राम, हमारे हिंदू, हम डाका डालें, चोरी करें कुछ भी, तो ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने चोरी की है, डाका डाला है। नंदा भाई राजपूत राम मंदिर में चंदा दिए थे, रसीद है आपके पास? भाई रसीद नहीं होगी ना, ये जब मैं कहते रहा हूँ कनस्तर लाए थे बजाते हुए, जब भिखमंगे, तो ये तो बिना चंदे का जो धंधा कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और उसमें जो दक्षिणा चल रही है, किसको चंदा दे रहे हैं, किसको रसीद दे रहे हैं वहाँ, वो जन लोगों ने पैसा चढ़ाया उनको किसको रसीद दी है, बताएं तो सही है। और जो रामायण चढ़ाई थी कितने किलो की, उसमें सोने की पतरा चढ़ाया था, वो भी पी गए। भगवान के जो गले में जो हार थे, सोने के हार थे और दुनिया भर के हीरे मोती थे, वो गायब कर दिए, नकली का हाथ डाल दिए। भगवान घूमते फिर रहे, कह रहे इन्होंने तो मुझे लूट लिया। मुझे किसी ने नहीं लूटा, ना हुमायूं ने लूटा, ना किसी औरंगजेब ने लूटा, किसी ने नहीं लूटा है, ना अकबर के का शासनकाल में कहीं नहीं लूटा गया मुझे। मेरे को लूटा है तो भाजपाइयों ने, आरएसएस के बजरंगियों ने, इन बजरंगियों ने, और यही है रामद्रोही, यही है आतंकी, यही है कहीं ना कहीं कालनेमी। तो इन कालनेमियों के खिलाफ पूरे देश को एक जागरूक होना चाहिए। जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा, और कह रहा रामगढ़ी की सीढ़ियों पे कहीं ना कहीं मस्जिद पे नमाज पढ़ा दी रामगढ़ी की सीढ़ियों पे। अरे भाई एक बात बताओ, प्रयागराज में जब तुम संभाल नहीं पाए, लोगों में भगदड़ मची, वहाँ लोग मारे गए हजारों लोग, तब ये लोग कहाँ गए थे? ये जितने पूजा पाठ करने आए थे कहाँ रुके थे? मस्जिदों में रुके, सारे पूजा पाठ करने वाले मदरसों में रुके, वहाँ पर भी लोगों ने हनुमान चालीसा, गंगा मैया की आरती उन्हीं मस्जिदों में गाई, मगर मुसलमानों ने सहयोग करा। आप मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हो। और रही बात मस्जिद की, तो मस्जिद पे जाके मैं जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दूँ और मुस्लिम भाई मेरा समर्थन करेंगे, ये पूरा देश जान रहा है। और रही बात मस्जिद की बात, के मस्जिद में किसी को नहीं बैठने देते। एक बात बताओ मूर्खो, ओ दल्लो भड़वो, ये बताओ जो रामचरितमानस का गठन का हुआ था बेहुतनी के दल्लो है, वो भी मस्जिद में बैठ के, किसने? तुलसीराम दुबे ने करा था। और उसने क्या कहा था? भिक्षा मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा और अपनी ऐसी तैसी मस्जिद में कराऊंगा और यहीं भगवान का पाठ पढ़ूंगा। तो किसी ने मना किया था? अकबर ने भी मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, खूब मस्जिद में भजन करा उसने, तुलसीदास ने, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। मगर ये जो है, क्या कहूँ मैं इसको अकल नहीं बेअकल, इसके शासन में चोरी हो गई भगवान राम के मंदिर में। जो लोग कह रहे हैं, शंकराचार्य तक कह रहे हैं कि भाई मुगल शासन में भगवान को नहीं लूटा, मगर ये भाजपाइयों, योगी और मोदी के शासन में भगवान को बुरी तरीके से लूटा है। इतनी बेइज्जती करी है कि हनुमानों के पैर में घुंघरू बांध के उनको नचाया, और महामानव ने तो पिछवाड़े में धागा बांध के पतंग सी उड़ा दी हनुमान की, तब कोई नहीं बोला। सबसे बुरी बात तो यह है। लेकिन नंदा भाई सवाल यह है कि भाजपा से पहले, भाजपा सरकार से पहले हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा जा रहा था भाई मंदिर में। बड़ा सवाल तो ये है ना, तो योगी जी कह रहे हैं। भाई मैं कहता रहा हूँ, मस्जिद में जब भाई पूरी रामायण लिख दी तो रामचरितमानस का गठन कर दिया गया, और वहाँ क्या लिखा गया? ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो भाई तुम तो महिलाओं का भी शोषण करना जानते हो। महिलाओं को भी एक वस्तु और चीज बताया कि महिलाओं का शोषण कीजिए, उनको लूटिए, कुछ भी कीजिए, मजा लीजिए, ये तुम्हारी मनुस्मृति कहती है। और यही हो रहा भारत में, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा। और ये देखिए मेरठ में देखिए जो कांड हुआ है, आप मुझे बताइए ललिता गौतम के साथ क्या करा? कॉलेज से आ रही थी, बीए की छात्रा थे, कुछ दबंगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी इज्जत लूट ली, उसके साथ शोषण करा, गैंग मोहब्बत कहूँ क्या कहूँ इनकी भाषा में, उसकी इज्जत लूट ली, उसकी हत्या कर दी। और क्या नहीं हो भाई, कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद एसएसपी जो था वो कौन था? भूतनी का पांडे है, वो जो कह रहे हैं अभिषेक पांडे जो सिंघम बन रहा था, वो भाई मार रहा है वो, और कहीं ना कहीं कैदी बैंड में से बंदों को मार रहा घुसेड़ के। तो इस जो है अभिषेक पांडे, इसका तुरंत बर्खास्त होना चाहिए, निलंबित होना चाहिए, और आजीवन के लिए इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, इसे जेल में डालना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सुनते नहीं, कहते अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। जो राम मंदिर में चोरी किए हैं उनका इलाज तो होगा ना, योगी जी कह रहे हैं इलाज तो करेंगे। इलाज कहीं नहीं है भाई, वहाँ तो राम मंदिर के अंदर ही कहीं गेस्ट हाउस बना रखे। उन गेस्ट हाउसों में क्या कांड होते हैं लोग बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं। बहुत से पुजारी बता रहे कि यहाँ तो भाई गेस्ट के नाम पे क्या क्या हो रहा धंधा
और एक वो देखो क्या नाम है इनका, एक ढोलकी लंदन महाराज, ढोलकी लंदन को जानते हो? ढोलकी लंदन उसने अपने लोंडे को भी लगा दिया पूजा पाठ ये प्रवचन देने में। उसका एक चेला है पवन देव महाराज, महाराज कहना ठीक नहीं, दल्ला वो एक बिहार की लड़की को, महिला को, जो कहीं ना कहीं उसका तलाक का मामला चला, उसे भगवान अयोध्या में राम के दर्शन कराने के बहाने ले गया और उसके साथ कर दिया कांड। 1 हफ्ते तक उसका शरीर नोचा और कहता है कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, ये हम में कोई बीमारी नहीं है, हमने तो रानी है प्यार किया, हमारे अंदर कृष्ण कन्हैया आ गए तो वो बंसी बजा के चले गए। हाँ, सवाल ये है, हिंदू का पैसा हिंदू लूटे, दर्द क्यों हो रहा है आपको? हिंदू का पैसा हिंदू लूटे तो हिंदू बेटियों का। अब ये क्या हुआ भाई, राजस्थान में एक बेचारी 13 वर्षीय बच्ची के ऊपर कितने चल गए भूतनी के दल्ले, 32 के 32 हिंदू। तो उस बच्ची का जो साथ शोषण करा, बलात्कार करा, उसकी हत्या हो गई, मार दिया, तो उसको माफ कर दोगे क्योंकि हिंदू थे? तुम अपनी बहन बेटी के लिए हिंदू, तुम बाप हो, अपनी बेटियों को भी लेके पड़ जा, भूतनी के हो, हराम खोरो, कम से कम एग्जाम्पल सही दिया करो। बहन बेटियां उससे जोड़ रहे हो तुम। हिंदू हिंदू कौन है? हिंदू रे तुम्हारे बाप का पैसा है, हिंदू कौन है? देश के भारतवासियों ने पैसा दिया है और तुम तो भिखमंगे हो। जितने पाखंडी हो, हिंदू है कौन बताए तो सही। ये जो जने उधार के घूम रहे हैं, ये जने उधारी कितने हैं लोग, क्या दे रहे, कितना चंदा के मानने वाले हिंदू हैं, हनुमान के मानने वाले हिंदू मानने वाले, जब तो हनुमान को नचा रहे हैं भाई, जब तो हनुमान के पिछवाड़े में धागा बांध के उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं ना खूब तबीयत से। तो भाई इनकी राम और हनुमान की कर रहे हैं बेइज्जती। और यही अगर हनुमान को समाजवादियों ने नचा दिया होता या अन्य किसी पार्टी के वालों ने नचा दिया होता, अरे इसने तो हाहाकार मचा देते, समाजवादियों के पिछवाड़े लाल कर देते, उनकी खाल नुचवा देते, मगर इनको शर्म नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं इनका जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वो निकला कमीन, उसने भगवान बजरंगबली को नचा दिया। राम को वो लाए हैं तो कौन नचाएगा भाई? ये राम को ये लाया, इनका बाप लाया राम को, कोई नहीं लाया। ये आतंकी और भेड़ी हैं, भैंसी दरिंदे हैं। राम तो अब से नहीं, अनादिकाल से है राम। ये तो पैदा नहीं हुए, उनके बाप के बाप पैदा नहीं हुए। उस राम का अपमान करने वाले ये आतंकी, भेड़िए, लुटेरे, चोर, लुगाईबाज, छिनरे, लुच्चे, लफंगे, ये भूतनी के गे हैं, मीठे हैं, मीठे 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 हैं। ये चीटे बने पड़े हैं भूतनी के। अभी पूरे देश के लोग चीटे बन जाएंगे, तुम जितने मीठे हो, तुम्हें नोच नोच के खाएंगे देशवासी। तुमने राम और हनुमान को जिस तरीके से बेइज्जती की है, बदनाम किया, उनका धन लूट लिया, उनका पैसा लूट लिया, सीता मैया के हार चुरा लिए, सीता मैया का मंगलसूत्र चुरा के ले गया, और तो और मेलोनी को मेलोडी के साथ हार दे दिया। मेलोनी और मेलोनी सोच रही है कि भाई हार किसका है, कहीं सीता मैया का चुरा के तो नहीं दे गया ये महामानव। हंस रहा, हा, अबे हंस मत, भूतनी के पूरे देश के लोग नाराज हैं। राम का सीता मैया का हार मेलोनी को दे आया और बाहर जाके घूम रहा। भी ऑस्ट्रेलिया में देखा नहीं, गो बैक मोदी के नारे लग रहे थे, कह रहे उसकी एंट्री नहीं है भाई, ये तो माहौल खराब करता है हर जगह आके। पहले राम मंदिर के चंदे से मस्जिद बनाया जा रहा था, अब तो मंदिर में खर्चा हो रहा है, हिंदुओं पे पैसा खर्च किया जा रहा है। कौन सा भाई? मुसलमानों ने पैसा दिया है, करोड़ों रुपया दान दिया है मुसलमानों ने। हर मुसलमान को पूछना का हक बनता है। मुसलमानों ने करोड़ों रुपया राम मंदिर के लिए दिया, और ये राम मंदिर बना तो मुसलमानों की सहमति से बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहयोग करो, हिंदुओं की आस्थाओं का मामला है तो मुस्लिम भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, आस्थाओं का मामला है, मुस्लिम भाइयों ने सहमति दी तब ये मंदिर बना है। और मस्जिद वाली जगह पे तो मंदिर बना ही नहीं है, मस्जिद वाली जगह मुसलमानों के पास, ये बाबरी वाली जगह, ये तो 3 किलोमीटर आगे बना है। तो ये भी बताए ना, ये काहे को ढोंगी कर रहे हैं। और ये इन्होंने 3 करोड़ का जगह लेके जो मंदिर के नाम पे, उसको 21 करोड़ की बता के उसमें भी घोटाला किया। तो ये कहीं ना कहीं भगवान राम के नाम पे ये जो घोटाला कर रहे हैं, ये जो लूट रहे हैं और देशवासियों को मूर्ख बना रहे, पूरा देश समझ गया है। और यही वजह है कि अब जितने भी मंदिर है, चाहे राम मंदिर हो चाहे कोई मंदिर हो, किसी भी मंदिर में लोग जा नहीं रहे। 90% लोग मंदिरों में नहीं जा रहे, चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे, कुछ नहीं कर रहे। और वहाँ के जो पुजारी पंडित और जो फल बेचने वाले हैं, और कहीं ना फूल माला बेचने वाले, कंठी माला बेचने वाले और मेवा मिष्ठान बेचने वाले मक्खियाँ मार रहे हैं कि कोई श्रद्धालु नहीं आ रहा है। तो श्रद्धा का कर दिया है कत्ल, भगवान राम की आस्थाओं का कत्ल किया है योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने, और इनकी भाजपा और आरएसएस के उन्होंने, मीठों ने। जी।